Assalamu alaikum. Good morning, class. I welcome you all to Dr. A.Q. Khan School System Shahazi Campus Kohat online class. In today's SST class for grade 7, we are going to do the remaining topics of chapter 3, which are sugarcane, rubber and tea. Our first topic is sugar. Sugar is the product obtained from the juice of sugarcane, a kind of a tall, strong grass. चीनी जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप गन्ने के जूस से निकालते हैं, ठीक, रस से निकालते हैं. The can is crushed for the juice which is then boiled in huge open pans. अब कहते हैं कि गन्ने को क्रश किया जाता है जिसकी वजह से उससे रस निकलता है जिसको बहुत बड़े पैन्स के अंदर बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है. As the water in the juice turns to steam, the sugar crystals are left behind. जूस के अंदर जितना पानी होता है वो स्टीम बन के उससे उड़ जाता है और पीछे आपके पास शुगर के प्योर क्रिस्टल्स रह जाते हैं. The thick sweet syrup is made into molasses for confectionery, cakes and animal food. अब कहते हैं जो पीछे आपके पास थिक सा स्वीट सा सिरप टाइप का मटेरियल रह जाता है वो आप केक बनाने में, बाकी जितनी मीठी चीज़ें बनाते हैं उसमें और एनिमल फूड में काम आता है. द रिमेन्स ऑफ द शुगर केन bagasse can be used to heat the furnaces for boiling down the sugar solution. 1 ton of bagasse gives the same heat as 2 barrels of oil. अब वो कहते हैं जब हम गन्ने से रस निकाल लेते हैं तो उसके पीछे जो खुश्क गन्ना रह जाता है उसको भट्टी में आग जलाने के काम इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, ठीक है. और उन्होंने बताया है कि 2 बैरल्स जो हैं तेल के उसके मुकाबले में आपके पास 1 टन बगैस यूज़ हो सकता है. Bagasse can also be used for animal food and for making a kind of board used in building ceilings. Pakistan produces 3.5% of world's sugar. अब वो कह रहे हैं कि ये जो खुश्क गन्ना होता है या जो आपके पास फ्रूट है उसका रेसिड्यू जो रह जाता है उसको आप एज एनिमल फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जानवरों के खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और उसके अलावा एक ख़ास किस्म का बोर्ड बनता है, ठीक है, कोई पैनल बनता है जो कि बिल्डिंग की छतें बनाने में काम आता है. और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो 3.5% वर्ल्ड शुगर प्रोड्यूस करता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, रबर. Rubber is mainly used to make tires, about half of which are made from natural rubber and half from synthetic rubber made from chemicals. अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो रबर होता है वो टायर्स बनाने में इस्तेमाल होता है. जिस टायर्स का हाफ जो है वो आप नेचुरल रबर इस्तेमाल करते हैं और हाफ टायर मतलब उनमें मिक्स करते हैं वो सिंथेटिक रबर होता है. सिंथेटिक रबर वो होता है जो आपके पास फैक्ट्रीज़ में बनता है केमिकल्स के थ्रू. रबर इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग होस पाइप्स, बेल्ट्स फॉर मशीनरी इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, शूज़ एंड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. अब वो उसका यूज़ बता रहे हैं कि रबर जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है. तो रबर आपके पास पाइप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, वो पाइप जो जिससे आप अपने गार्डन में पानी देते हैं, ठीक है, या जो और घर में इस्तेमाल होते हैं. बेल्ट्स फॉर मशीनरीज इन फैक्ट्रीज, और वो कन्वेयर बेल्ट बनती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है. माइंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो होती हैं मशीनरीज. उसके अलावा शूज़ बनते हैं रबर से और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर ये एज एन इंसुलेटर का काम करता है, ठीक हो गया. Natural rubber, which is usually considered better for most purposes than the synthetic variety, is made from the sap of number of trees which grow in tropical forests. जो आपके पास नेचुरल रबर होता है उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके
जो फैक्ट्रीज या वो केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ में बनता है, ठीक है, उसके थ्रू। नेचुरल रबर जो है वो आपके पास किस तरह हासिल होता है, वो आपके पास दरख्तों से जो अर्क निकलता है, जो उनका रस निकलता है, उनसे आपके पास रबर बनता है। द रबर ट्री वॉज ओरिजिनली फाउंड ओनली इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, वो अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट हैं उधर ही कुदरती तौर पे पाया जाता था। But in the 19th century, some British scientists smuggled out some seeds and plants and grew them in Southeast Asia. मगर 19th century में कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, यूके से वो बिलोंग करते थे, उन्होंने सीड्स और ट्रीज़ को स्मगल कर लिया, ठीक है। स्मगल करना क्या होता है, गैर कानूनी तौर पर आप उनको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। और वो लाकर उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में प्लांट करके ग्रो किया। Muslim countries now can produce about 20% of all the world's rubber, almost all of it being natural rubber from the trees. अब कहते हैं जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो दुनिया का 20% रबर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया, और वो नेचुरल रबर ही होता है। फिर they are telling us about the countries that include Malaysia, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka and some parts of India. Our next topic is tea. चाय की पत्ती जो हम यूज़ करते हैं, लूज टी जिसको कहते हैं। टी ओरिजिनली अ बुश फ्रॉम चाइना इज़ नाउ ग्रोन वाइडली इन साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। कहते हैं चाय जो बेसिकली आपके पास कहाँ उगाई जाती थी, चाइना में उगाई जाती थी, अब वो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी उगाई जाती है। It grows best on mountain slopes with plenty of rainfall, but it must have well-drained soil. उन्होंने कहा है कि माउंटेन स्लोप्स के ऊपर उगाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत होती है। ये स्लोप्स के ऊपर इसलिए उगाई जाती है ताकि यहाँ पानी ठहरा ना रहे। अगर पानी ठहरा रहेगा तो वो ख़राब हो जाएंगी। उनका वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए जिससे पानी बह सके, इसलिए उनको स्लोप्स पर उगाते हैं। The leaves of the tea bush are picked by experienced workers. वहाँ जो लोग काम करते हैं वो एक्सपीरियंस रखते हैं उन टी के पत्तों को पिक करने में, ठीक है। The first tiny leaves on the top of stem are the finest and are made into very expensive teas. अब कहते हैं जो ऊपर के छोटे पत्ते होते हैं वो जो होते हैं वो सबसे आला क्वालिटी के होते हैं और उनसे सबसे एक्सपेंसिव महंगी चाय बनती है। द कोर्सर लीव्स लोअर डाउन आर मेड इनटू चीपर वेराइटीज़ ऑफ टी। और जो खुरदरे से नीचे के जो पत्ते होते हैं जो साइज़ में भी थोड़े बड़े होते हैं और क्वालिटी में भी थोड़े उनसे कम होते हैं, उनसे आपके पास चीपर वेराइटी बनती है चाय की। द लीव्स आर यूजुअली फर्मेंटेड दैट दे टर्न ब्लैक, ऑल्दो सम कंट्रीज स्पेशली चाइना प्रेफर ग्रीन टी। अब कहते हैं कि ये जो चाय के पत्ते वो करते हैं इनको फर्मेंट किया जाता है, मतलब एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसकी वजह से वो काले हो जाते हैं और हमारी चाय की पत्ती जब हम इस्तेमाल करते हैं तो चाय का रंग काला होता है, ठीक है। मगर कुछ कंट्रीज स्पेशली चाइना में लोग क्या प्रेफर करते हैं, ग्रीन टी प्रेफर करते हैं। द सीड्स फ्रॉम द tea bush are crushed to get an oil which can be used for cooking and sometimes as a cosmetic to make hair shine and stick together. अब जो चाय की बुश से हम लोगों को बीज मिलते हैं उसको क्रश करके कुचल के हम एक तेल बनाते हैं जो कभी कभी कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है और या कॉस्मेटिक बनाने के लिए जो बालों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें शाइन डालता है। Muslim countries produce about 15% of the world's output of tea, these being mainly Bangladesh, Indonesia, Iran and Turkey. अब कहते हैं जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो 15% देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टी वर्ल्ड की, ठीक है। और उनमें जो कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की। Alright, here's an information that is given. 18% of all the tea grown in the world is drunk in Muslim countries. कहते हैं कि 18% जितनी भी चाय प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो जो दुनिया में होती है उसमें से 18% जो है वो मुस्लिम ममालिक पीते हैं, ठीक है। The word coffee comes from Arabic word kawa. The use of this beverage originated from Arabia and was taken to another part of the world by traders.
आप कहते हैं जो आप कॉफ़ी पीते हैं वो बेसिकली अरेबिया के अरबिक वर्ड से आया है, ठीक है, कावा से। और वो जो है अरेबिया में लोग उसको पीते थे, एज अ बेवरेज यूज़ करते थे, ड्रिंक यूज़ करते थे, और वहाँ से ट्रेडर्स जो हैं उन लोगों ने वो बाहर और कंट्रीज़ में इसको लेकर गए। All right, class 7, that is it for today. If you have any questions, let me know. Thank you.